वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले अपने सेकंड प्रेस्टिजियस मैराथन ऑफ एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा का। ये है क्या, ये एसएससी और एनटीपीसी के लिए 2026 में हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज है, जिसमें हम लगभग 300 से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि करंट अफेयर्स का समझ नहीं आ रहा, बहुत मेस्ड अप हो गया है कि कहाँ से पढ़े, क्या प्लेलिस्ट है। आपको जैसे पता है ना कि मैं 10-10 करंट अफेयर्स डेली करवाता हूँ। तो जितना भी अब तक मैंने करंट अफेयर करवाया है, उसको मैं जोड़ के ये एक मैराथन लाया हूँ, ठीक है? अगर आपने पहले ही कर चुके हैं तो आप स्किप करके दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वैसे ही, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि हमारा लेट्स क्रैक द एसएससी सीजीएल की सीरीज 22 तारीख से शुरू होने वाली है, कंप्लीटली फ्री, ठीक है? तो उससे पहले मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जल्दी से जल्दी अपना, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए, कवर कर लीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी दिमाग लगने वाला है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। और एक और लास्ट सजेशन कि शुरू होने से पहले एक डिस्पिन का पत्ता खरीद के रख लीजिए, है ना? समझदार का सार इशारा कॉपी। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ स्वर्गवासी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है? मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, जो लिखा है उसी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? उल्बनतार में हुआ, मंगोलिया में, ठीक है? ये होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। का कितने मेडल इंडिया ने जीते? 16 मेडल जीते, 2 का हम सेकंड पोजीशन पे आए थे। फर्स्ट कौन आया था? कज़ाकिस्तान आया था, ठीक है? 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रोंज, ठीक है? 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रोंज। ये याद रखना, 5 गोल्ड के बारे में कौन-कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन-कौन से थे? विश्वनाथ सुरेश 50 केजी में, मीनाक्षी 48 केजी में, प्रीति 54 केजी में, देविका जी 52 केजी में और वंशज सबसे हाईएस्ट 63.5 केजी में। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? विश्वनाथ सुरेश है इस कैटेगरी में, ठीक है? चलिए, नेवी में आते हैं। आईएनएस में, आईएनएस क्या होता है? आपका होता है इंडियन नेवल शिप कहते हैं, ठीक है? आर्मी की विंग जो हमारी। और याद रखना, जो ये नेवी होती है उसके शिप्स होते हैं, उसको यार्ड में नापा जाता है। और जो आईएनएस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स निकाले गए हैं। कौन-कौन से? आईएनएस तारागिरी कहाँ खड़ी है? ये विशाखापट्टनम में खड़ी है। ये क्या है? वॉरशिप है, ठीक है? लड़ाई लड़ाई के काम आती है। सांची क्या है? ऑफशोर वेसल्स है ये। ऑफशोर वेसल्स क्या होता है? ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है। उसके बगल में जो ये होता है ना, ये इसे ऑफशोर वेसल ऑफशोर कहते हैं, ठीक है? और इसके पास में ही ये क्या करेगी? निगरानी, पेट्रोलिंग करेगी, निगरानी करेगी ताकि कोई इन्वेडर घुस ना जाए, ठीक है? उसी को कहते हैं ये सांची हो गया, तारागिरी। दूनागिरी क्या है इसकी? ये आता है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास जो है वो वॉरशिप का, अपने आईएनएस वॉरशिप का सबसे पावरफुल, ठीक है, कैटेगरी है। उसके अंदर आता है दूनागिरी, ये लड़ाई के लिए, ठीक है? और मालवान क्या है? मालवान जो है वो एएसडब्ल्यू। एएसडब्ल्यू क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरशिप होता है, जो कि सबमरीन को उड़ाने के काम आता है। ये ना सबमरीन, और कैसे सबमरीन? जो कि शैलो वाटर। शैलो वाटर क्या होता है? ये, ठीक है, जो ऐसे मुंह छुपाए नहीं रहता, जिसका मुंह बाहर होता रहता है, वो वाले। जो डीप वाटर के लिए हमारे पास आईएनएस माहे है, ठीक है? चलिए, चलिए, तो अवार्ड्स पे आते हैं। आईसीएआर के चेयरमैन है श्रीनिवास राव, उन्हें एमएस स्वामीनाथन अवार्ड मिलता है। स्वामीनाथन कौन है? जिन्होंने इंडिया में हरित क्रांति की थी, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक। तमिल सेल्वम इनका नाम है, इनको मिलता है तमिल के, एक तमिल तडंगलम नाम से की इन्होंने बुक लिखी थी, उनके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड वही है जो डांस, म्यूजिक, थिएटर इन सभी के लिए अवार्ड देता है, ठीक है? कब शुरू हुआ था? 1954 के टाइम पे ये शुरू हुआ था, ठीक। चलो, और शीतल देवी जो है वो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर बनी है, जैसे कि आईसीसी ऑफ द ईयर होता है ना, उसी तरह का पैरा आर्चर ईयर बनी है, ठीक है? नेक्स्ट आपका ई नाम प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें 1600 मंडीज रजिस्टर हो चुके हैं, 1.80 करोड़, ठीक है, फार्मर्स के लिए। अब देखो, ई नाम प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि मान लो एक किसान है, उसके घर के पास में कोई मंडी है, वहीं पे हमेशा वो बेचता है। वो उसको देता है 80 रुपए, ठीक है, किसी चीज, उसकी जो नॉर्मल प्राइस है, एवरेज प्राइस, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का। अब होता क्या है कि सेम दूसरी मंडी में उसने आज तक पता नहीं किया, लेकिन वहां पर उसको मिल रहा है 120 रुपए। तो उसको यहाँ बेचना चाहिए, यहाँ बेचना चाहिए, लेकिन वो यहाँ बेचता है क्योंकि उसको यहाँ का आइडिया नहीं है। इसी तरीके से जो रजिस्टर, ये क्या होगा? ई नाम प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, मान के चलो कि जिसमें ना अलग अलग मंडीज रजिस्टर, कितने 1600 मंडीज रजिस्टर होगी। वो अपना प्राइस बताएंगे, ठीक है, नेगोशिएशन करेंगे कि हम हमारे इधर आओ तो हम इतने रुपए देंगे, हमारे इधर आओ इतने रुपए देंगे, जिसकी वजह से किसानों को फायदा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? कब शुरू हुआ था ये ध्यान रखना, 2016 में शुरू हुआ था। विश्व सूत्रा क्या है? ये एक्चुअली में रैम वॉक करवाया गया था, जो साड़ी पहन के या सूट पहन के हमारे जो इंडियन जो है ना, ये टेक्सटाइल्स है, कपड़े हैं, उसको शोकेस किया गया था। क्या भुवनेश्वर, कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर के उड़ीसा में, ठीक है? हैंडलूम को शोकेस किया गया था। ये चीज क्लियर हुई? हाथ के बने हुए कपड़ों को कहा जाता है हैंडलूम, ठीक है? चलो, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद कर लेना कौन कौन से। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है। नेशनल मैरिटाइम डे कब आता है? 5 अप्रैल को आता है। इसकी मैंने थीम्स बगल में लिख दी है, ये देख के आप याद कर सकते हो, ठीक है?
कौन-कौन सी थीम है? उत्कल दिवस किससे रिलेटेड हो? उड़ीसा का फाउंडेशन डे होता है। उड़ीसा कब बना था? 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? उसके बाद होम्योपैथी डे, ठीक है? होम्योपैथी डे याद रखना है आपको, अम्बेडकर जयंती तो याद ही होगा। और ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है, ये एक्चुअली में क्या बताता है कि इंडिया पहली बार जब सॉरी इंडिया नहीं, इंसान कब पहली बार कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम यूरी था। कहाँ से थे? यूएसएसआर से थे। तो ये गए थे, कब गए थे? ये गए थे आपके 12 अप्रैल 1961 को, 12 अप्रैल 1961, ठीक है? ये डेट याद रखना। कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। ये फर्स्ट ह्यूमन था। इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका सचेत। सचेत क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसी अलार्म था, जो 2 तारीख को अचानक बजने नहीं लगा था आपके फ़ोन में, वही उसी इसका नाम है, सचेत से रखा गया था। याद रखना, नेशनल वाइड कुछ भी होता है, वो पूछा जा सकता है। किसका खुराफाती दिमाग था ये हम लोगों को डराने का? तो द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट एंड द टेलेमेटिक्स, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक? ठीक, चलो। इम्पोर्टेंट बिल देख लो, जन विश्वास बिल इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक बिल लाया गया, उसमें ये बोला गया कि जनता को मुद्दों को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है? उनकी जो लिविंग है, उनके उसको स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, उनके पर कैपिटा का बढ़ाया जाएगा। अब केवल बस बोल दिया गया है। अब इसके अंदर जो स्कीम्स आएँगी, ठीक है? वो कहलाएगी कि जन विश्वास की स्कीम्स कहलाएगी, ठीक है? तो जन विश्वास एक बिल है, उसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स आएगी, जिसका मोटिव ये है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना और ईज़ ऑफ लिविंग करना। बस आपको मोटिव याद रखना है, ठीक है? अमरावती को कैपिटल घोषित कर किया गया है, सोल कैपिटल, ठीक है? एक ही कैपिटल रहेगी अब आंध्र प्रदेश की, ठीक है? ओनली अ सोल कैपिटल अमरावती, ठीक है? ये ध्यान रखना। ओ चलिए, नेक्स्ट है इकोनॉमी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 357 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है? ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है और 362 मैट्रिक मिलियन नहीं, मैट्रिक टन केवल, ठीक है? हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस हुआ है, जो कि अच्छा नंबर है, ठीक है? बजट कितना है? 1.27 लाख करोड़ का है, ठीक है? ओके। अगला है ईज़ ऑफ डूइंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रिपोर्ट निकाली। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होता है ना, उसपे कौन? नीति आयोग कि देख रहा है कि कौन-सा स्टेट ज़्यादा प्रमोट करता है किस चीज़ को, ठीक है? अपने एंटरप्रेन्योर को, ठीक है? अपनी इंडस्ट्रीज़ को। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आते हैं, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है साइक्लोन फोर कंडक्ट, ठीक है? जॉइंट एक्सरसाइज है। शिक्षा पत्री क्या है? ये स्वामी नारायण जो थे, उनकी टेक्स्ट है शिक्षा पत्री, जो ऑक्सफोर्ड ने चोरी करके रखा हुआ है। उसको 2 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी को लेकर वर्ल्ड वाइड टूर करवाता है, नेशनल वाइड टूर करवा रहा है कौन? ठीक है, ऑक्सफोर्ड करवा रहा है, ठीक? यूके। चलो, इंडिया सेंड 13 टन बीसीजी वैक्सीन टू अफगानिस्तान। ये ध्यान रखना किसको कितना भेजा है। ऑलराइट, तो रैंकिंग में क्या तो गलती है, ठीक है? तो रैंकिंग में ना हम 6th पोजीशन पे चले गए 4th से, यानी हमारा डाउनवर्ड, ठीक है? ग्रोथ नहीं हुआ है, हम डाउनवर्ड गए हैं, ठीक? ये देख लेना ज़रा। इंडिया 3rd पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी में, ये ठीक है? और हेनली पासपोर्ट पे हम 77th रैंक में, ये थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि इसका रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आया है, तो उसमें हम 75th पे हो गए हैं, ठीक है? यानी ग्रोथ हुई है, ठीक? चलो, फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार खेलो इंडिया से भर दिया था सारे जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स में, इसमें खेलो इंडिया ना पूछे ऐसा तो था ही नहीं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होता है, ठीक है? ट्राइबल गेम्स कहाँ? छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक? कर्नाटक टॉप करता है 23 गोल्ड के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको करवाती है, फर्स्ट एडिशन था। 5 डिफरेंट कैटेगरीज और हैं इसकी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपकी? सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है? इसको पहले स्कूल गेम्स कहा जाता था, बाद में इसको यूथ गेम कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और बीच गेम्स। याद रखना, क्या-क्या याद रखोगे कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, सबसे पहले हरियाणा ने जीता। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर ने जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था, ठीक है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स किसने जीता था सबसे पहले? तो वो था हरियाणा ही था, ठीक है? और खेलो इंडिया बीच गेम्स आपका मणिपुर ने जीता, ठीक है? चलो, तो डिफेंस एक्सपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना है, पहले 24,000 करोड़ था, अभी कितना हो गया? 38,000 करोड़ हो गया है। कितने का? 60% का ग्रोथ हुआ है। किसकी वजह से? हमारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से। आपको पता है जैसे कि अभी रशिया ने हमें ऑफर किया था अपने सबमरीन्स, ठीक है? जेट S-400, ठीक? लेकिन हमने उसे मना कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद का, ठीक है, हम खुद अपना AMCA बना रहे हैं। AMCA क्या है? कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बहुत कम देशों के पास है, वो हमारा अपना बनेगा, ठीक है? उसके बाद क्या बना रहे हैं हम? 75I नाम का एक सबमरीन भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे किसको दिखा रही है? सेल्फ रिलायंट होने को दिखा रही है, ठीक?
नेक्स्ट आपका मियामी ओपन होता है, यूएस में होता है, ठीक है। जेनिक सिनर इसको जीतता है और अरियाना सबलंका इसको वुमेन में जीतती है, ठीक है। और जेनिक सिनर बार बार जीत रहा है, याद रखना इस चीज़ को, जनरली आपको टेनिस में वही मिलेगा, ठीक। इसके डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 फीट इसका जो सिंगल जो होता है ना, सिंगल अगर गेम खेलता है तो 78 फीट इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की बात करता रहा हूँ, तो विड्थ ये, ठीक है। तो विड्थ इसका कितना है, 27 है। लेकिन अगर दो व्यक्ति खेल रहे हैं तो जगह ज़्यादा चाहिए इसके लिए, 78 फीट, ठीक है। लंबाई तो उतनी रहेगी, लेकिन चौड़ाई इसको ज़्यादा चाहिए ताकि लोग ज़्यादा खड़े, मतलब 2 बंदे खड़े हो पाएँगे ना इसकी वज़ह से। तो कितनी चाहिए, 36 फीट चाहिए, तो इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो, तो सुधा मूर्ति जी की नई बुक आ गई है, इनकी बुक्स पूछता है, मतलब पिछली बार इनका एनवायरनमेंट वाला बुक है ना, वही बार-बार पूछ रहे थे। तो टाइड्स ऑफ टाइम, ठीक है, ये बुक है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सीपी राधाकृष्णन, ये है हमारे वाइस प्रेज़िडेंट अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इनकी जो टाइड्स ऑफ टाइम है, ये किससे रिलेटेड है, म्यूरल्स से रिलेटेड है। म्यूरल्स क्या होता है, दीवारी पेंटिंग को म्यूरल्स कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया? चलिए, फर्स्ट पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, अच्छा जी, तभी सोचूँ मेरा चोरी हुआ फ़ोन अभी तक क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो देखो जो ये पुलिस है, अलग-अलग दे स्टेट की पुलिस है, तो वो आपस में आती हैं और उनको कौन लाता है, आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फ़ोर्स। वो लाती है और क्या करवाती है, वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप करवाती है, कहाँ पर, टिहरी लेक, उत्तराखंड में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो, अपॉइंटमेंट में देखना, ध्यान रखना कि न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य जो है अपॉइंटमेंट एज अ थर्ड सीडीएस, हमारे देश में 3 सीडीएस हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में हमने इंडिजिनस क्वांटम नेटवर्क 1000 किलोमीटर्स का बिल्ड कर लिया है। तो ये होता क्या है, दरअसल जो क्वांटम नेटवर्क होता है, नॉर्मल नेटवर्क क्या होता है, पानी के नीचे से वो केबल्स बिछाए जाते हैं। लेकिन ये जो होता है, ये काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी तेज़ होता है, इसी की वजह से इसे क्वांटम नेटवर्क कहते हैं। और इसी हमने कितना किलोमीटर का एक क्वांटम नेटवर्क बिल्ड कर लिया, 1000, बस ये ध्यान रखना आपको। और 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट क्वांटम हब कौन है इंडिया का, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो, चलिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन हिम सेतु। तो हिम सेतु क्या है कि देखो, है ना, हम सबको पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन जब वहाँ पे बर्फीला तूफान आता है तो वहाँ पर वो सब खो जाते हैं। तो उन्हीं सबको बचाने के लिए जो भी खो चुके हैं, ठीक है, यही एक रेस्क्यू टीम बनाई है, हिम सेतु नाम का ऑपरेशन निकाला है। क्या है ये, आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ये इसको अंजाम देती है। करती क्या है, नदर्न एरिया में सबसे ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है, जो क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तूफान आता है, ठीक है। वहीं पर ये जाते हैं, जो खो चुके हैं, जो फँस चुके हैं, उन हिमालयन जो है ना, टूरिस्ट है, उनको वापस लाने का काम करते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक, चढ़ाना ही क्यों है। एक इंटरनेशनल जो है वो है आपका कॉप 33 से हम विथड्रॉ कर चुके हैं। हमने हमने ये डाला था कि गुजरात कॉप 33 करेगा। कॉप होता है क्या है, ये होता है यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है? जो कि 2028 में होने वाला था। क्लाइमेट से रिलेटेड बातें करते हैं, करता है कुछ कोई कुछ नहीं है, लेकिन बस ये, ठीक है? तो इसका कॉन्फ्रेंस हमने बोल दिया कि नहीं, ज़्यादा पैसा लग रहा है, हम नहीं करेंगे। ठीक है? द फर्स्ट ब्रिक्स प्लस मीटिंग इंडिया में करवाई गई न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? ब्रिक्स प्लस हो चुका है आपका। कैसे, इसका याद है ना आपको, आई स्क्वायर ई स्क्वायर यूएई से मैंने याद करवाया था। इंडोनेशिया, ईरान होता है, ठीक है? उसके बाद आपका इजिप्ट होता है, इथोपिया होता है और आपका यूएई है। ये न्यू मेंबर्स जुड़े हैं आपके ब्रिक्स प्लस में, ठीक है? और क्या देखना था हमें, हाँ, दिल्ली में इस चीज़ का क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक? ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करवाती है। किस लिए ये होता क्या है? सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है? कितने 6 साल से छोटे बच्चों को इनका थीम यही है कि ब्रेन डेवलपमेंट करवाना है। जो बच्चे समझदार नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास है ना न्यूट्रिशन नहीं है उस तरीके का। जैसे क्या होता है ना, घर-घर जाके ये लोग काजू कतली कतली तो नहीं, काजू प्रोवाइड करवाते हैं, किशमिश प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? बादाम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चों का दिमाग हो। हमारे टाइम पे नहीं देते थे, उल्टा टीचर बैठ के हमारे सामने समोसा खाया करता था, वो और मारता भी था ऊपर से। ठीक है। तो 11 इयर्स ऑफ मुद्रा योजना कंप्लीट हो चुकी है कि तो इसके बारे में, क्योंकि मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? ये जितने भी उद्यमी होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर होते हैं छोटे लेवल पे, ठीक है? माइक्रो लेवल पे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, तो उन सबको ये पैसा देता है, 3 स्तर पे देता है। शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर, ठीक है, 5 लाख रुपए तक और उसका तरुण 10 लाख तक। इसके बाद आता है तरुण प्लस भी आ चुका है, जो कि 20 लाख तक देता है, ठीक है? और इसमें क्या देखना है, ये देख लेना कि 8 अप्रैल 2015 शुरू हुआ था और ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? और इसमें क्या ध्यान दे सकते हो, ये ध्यान देना कि 68% वुमेन इसकी बेनिफिशियरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो भी लोन लिए जाते हैं वुमेन के नाम पे लोन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे थोड़ा ना डिस्काउंट भी मिल जाता है और बाद में अगर पकड़े गए तो है ना, बचाव का रास्ता भी रहता है।
तो अपना नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। रिएक्टर होता क्या है? ये होता है रिएक्टर। रिएक्टर करता है क्या है? ये आपका एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, ठीक। और जब इनरिचमेंट में डिपेंड करता है ये, अगर मान लो 30 से लेकर 50% तक इनरिचमेंट रहेगी ना, तो ये बहुत अच्छे से एनर्जी है ना क्रिएट करेगा। लेकिन इससे ऊपर जाने लगे, मान लो अगर 100% तक इसने इनरिचमेंट कर दिया, तो यही जाके एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है, ठीक है। और इसी को रोक, यही बात की तो लड़ाई है यूएस और किसके बीच में? ईरान के बीच में। यूएस कह रहा है मैं नहीं करने दे रहा तेरे को 100%, ठीक है। लेकिन वो ईरान कह रहा है कि वो है ना छुप छुप के उसकी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देता है यूएस। फिर जाके कहीं और वो अपना एनरिचमेंट बढ़ाने लगता है, और जिस दिन उसने 100% कर लिया, तो उस दिन उसका न्यूक्लियर हो जाएगा, तो यूएस कभी इसको डरा नहीं पाएगा। यही चीज हो रही थी, अगर आपको याद हो, 1974 में हमारे साथ। क्या कहते हैं इसको? पोखरान वाला मूवी देखी कभी? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, टिकलिंग ऑफ द ड्रैगन टेल। बाद में क्या हुआ था? मिशन 50 1998 वाला, ठीक है। तो वही सारी चीज हमारे साथ जो हुई है, हो रही थी, वही अब ईरान के साथ हो रही है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो देखो, जो रिएक्टर है वो बनाता तो क्लीन एनर्जी है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बनाते समय उसमें वो निकालता है ग्रीन हाउस एमिशंस। देखा ना, इस धुआं धुआं निकलता है, इसमें डाला नहीं मैं फोटो मैंने, लेकिन धुआं निकलता है। कभी ये डार्क सीरीज देखी, उसमें देखना हमेशा से धुआं निकलता रहता था, ठीक। तो वो ग्रीन हाउस एमिशंस करता रहता है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि एक ऐसा रिएक्टर तैयार किया हमने, फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, जो प्रॉपर तरीके से क्लीन एनर्जी पे बेस्ड हो, उसी को कहा जाता है ये, ठीक समझ आया। खुद से हमने बनाया तमिलनाडु के कलपक्कम में, याद रख लेना। और 22 रिएक्टर हमारे पास एक्टिव है, 2 हमारे पास और बन रहे हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट कौन सा था याद रखना? अप्सरा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो फादर किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा, जिनको मार दिया गया था, उनका जो है वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ठीक। ओके। तो नेक्स्ट है अपना न्यू सेक्रेटरी ऑफ द केमिकल एंड द पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स, तेजवीर है। तेजाब से याद कर लो, तेजवीर, ठीक है। एनओसो ऐसा इस सर्वे, ठीक है। ये कौन सा सर्वे है? जो सर्विस सेक्टर जो होता है, 3 सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर होता है, उससे नीचे होता है आपका कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबसे जो प्राइमरी होता है, जिसे हम कहते हैं अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सर्विस सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखता है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने वुमेन ई रिक्शा शुरू किया है, ठीक है। पिंक रिक्शा जिसे भी कहा जाता है, जिसमें 1000 वुमेन को ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। मतलब यही केवल रिक्शा चलाएंगी, ठीक। और लेकिन बैठ दोनों सकते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। आर्मी के लिए एक नया हॉस्पिटल खोला गया है दिल्ली कैंट में, ठीक है। आई आई कैंसर वाला, ठीक है। आई और कैंसर का हॉस्पिटल, ठीक। चलो, नेक्स्ट है अपना श्याम जीतते हैं ब्रोंज पैरा आर्चरी एट बैंकॉक, ठीक है। मुरली ने गोल्ड जीता है इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में, ठीक है। और 16th जूनियर हॉकी वुमेन नेशनल चैंपियनशिप होती है कहाँ पर? रांची में। होस्ट पूछता है, तो होस्ट पे ना ध्यान रखना जरा, ठीक। चलो, साधना सप्ताह क्या होता है? ये आता है मिशन कर्मयोगी के अंडर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यहाँ तक कि सीडी और डी ग्रुप वाले भी जो होते हैं, तो उन सभी के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है, साधना सप्ताह कर्मयोगी। उनको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि अपने जनता के प्रति करुणा भावना रखनी है, कंपैशनेट रहना है। यानी इसका मतलब ये है कि मान लो कि जैसे कि ना होता नहीं है कि आप सर्टिफिकेट बनाने गए कहीं पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने गए हैं, ठीक है। और वो आपको देखते ही बोलेगा नहीं नहीं ये गलत है, कल आना है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। मैंने उसे दिखाया भी था कि ऑनलाइन देखो मेरे पास सारा चीज़ है, नहीं मेरे को तो ओरिजिनल देखना है। अब मुझे देखना ही था तुम्हें, अब बस मैं दिखा रहा हूँ आपको फोन में, नहीं फोन में नहीं देखना, ओरिजिनल प्रिंट आउट निकाल के लाओ। ये हाल है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनको सिखाया जा रहा है कि जनता के प्रति करुणा रखनी है, ठीक है। और नेता को तो कभी नहीं सिखाते तुम लोग, ठीक। हाँ, ऑफिसर्स ही मिलते हैं, लेकिन यार ऑफिसर्स को भी सीखना जरूरी है, ठीक है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है देश में। ओके, ये सब बता दिया ना, कोई और तो छूट नहीं क्या? ठीक। चलो, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है। इमरजेंसी रिस्पांस फॉर द लिविंग हेरिटेज, इसका थीम ध्यान रख लेना जरा, ठीक है। क्योंकि हमें बचाना है अपने हेरिटेज को। जैसे कि अभी जो ताजमहल था, उसका रंग कैसे मतलब फीका पड़ने लगा था, ठीक है, एसिडिक रेन की वजह से। उसके बाद बहुत तेजी से इमरजेंसी, ठीक है, रिस्पॉन्स किया गया। इसी तरीके से हमारे जो ये टेम्पल्स हैं, उनको भी बचाने की जरूरत है। देखो कैसे रंग हो रहे हैं उसके, ठीक। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो खून में अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सियाचिन डे 13 अप्रैल। मेघदूत याद है ना, ऑपरेशन 1984 में मेघदूत हमने किया था, सियाचिन पे अपना झंडा फहरा दिया था, वही वाला डे है, ठीक है। उसी को हम मनाते हैं प्राइड के तौर पे। ओके, तो कास्ट ने कास्ट सर्वे करवा दिया। पहला पहला स्टेट है, देखो इससे पहले सेंटर ने करवा रखा है, लेकिन कास्ट सर्वे स्टेट के द्वारा सबसे पहला पंजाब ने ही करवा दिया, ठीक है। ताकि पता कर सके कि कहाँ कहाँ क्या कौन से कास्ट के लोग हैं। और फिर कास्ट के नाम पे क्या मांगेंगे? वोट मांगेंगे। और क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि कहाँ एससी ज्यादा है, कहाँ एसटी ज्यादा है, उनके लिए वेलफेयर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस वोट मांगने का तरीका है इन लोगों का, ठीक है।
चलो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना कि हमारे देश में एसटी कितने 10 करोड़ है, ठीक है। एससी कितने 20 करोड़ है, ठीक है। किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है? एसटी को मिलता है 7.5%, एससी को मिलता है 15%, ओबीसी को मिलता है 27%। और इस पे कैप किसने लगाया था? ये थी, एक था नारायण स्वामी, ठीक है। नारायण स्वामी केस हुआ था, उसके बाद बोला गया था कि नहीं, 49% से ज्यादा आप क्या रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसको जोड़ोगे तो 49.5 रिजर्वेशन बनेगा, ठीक है। सॉरी, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसको जोड़ना था तो क्या बनेगा? 49.5% रिजर्वेशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर दिल्ली में खोला गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये जितेंद्र सिंह है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, मिनिस्टर है। शक्ल से ही बरस लग रहा है, ठीक है। तो करते क्या है ये, मतलब बायोनेस्ट की शुरुआत करते हैं। बायोनेस्ट में क्या होता है? फोकस किया जाता है किस चीज़ पे? बायोटेक्नोलॉजी पे, जैसे कि मेडिसिन मान के चलो आप, ठीक है। चलो, फर्स्ट पेट्रोग्लिफ पार्क कहाँ खुलता है? लद्दाख में खुलता है, ठीक है। लद्दाख में किस चीज के लिए? एपिटैप को प्रिजर्व करने के लिए, सिंधु रिवर के पास पे। समझो इसका मतलब क्या है कि पेट्रोग्लिफ पार्क में क्या होता है? एपिटैप होता है। एपिटैप इंग्लिश में पूछता है ना आपका, एपिटैप का मतलब क्या होता है सिनोनिम्स में? ये होता है पत्थर होता है जिसपे किसी प्रकार का कुछ ना कुछ लिखा हो, कोई ना कोई डिजाइन हो, ठीक है, उस चीज को कहते हैं। तो यहीं पर ना ऐसे जमा करके पत्थर सब रखे हुए हैं, क्या, सिंधु रिवर के पास में, लद्दाख में, ठीक है, ताकि आपको शो किया जा सके। एक पार्क है, ठीक है, कि हमारी कितनी कितनी पुरानी विरासत है ये सारी की सारी चीजें, जो अच्छा कदम है, ठीक है। ओके, 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 ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2028 तक आपका एक्सटेंड कर दिया गया। 83,000 करोड़ बजट है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, चलो। उसके बाद आते हैं, गवर्नमेंट ने मैराइन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन शिप क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। तो इसका मतलब क्या है? एक मैराइन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ठीक है, स्कीम लाया है। इसके थ्रू क्या, जो भी स्टेट ऑफ हार्मोज से, ठीक है, विदेशों से इंडिया अब आने में लोग डर रहे हैं, ठीक है, शिप आने में डर रही है विदेशी, कह रहे हैं कि बीच में ईरान बैठा, किसी दिन पकड़ के पीट देगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई, ठीक है, जैसे जिस तरीके से वो हमला कर रहा है। इसीलिए क्या हमने क्या, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इंश्योरेंस देते हैं, अगर आप पे ईरान हमला करेगा तो हम पैसा देंगे। इसके लिए कितना बजट रखा है? 13,000 करोड़ रखा है, ठीक है। चलो, तो आर वैशाली जीतती है फीडे सिप्रस, ठीक है। 2026 में होता है। अच्छा, याद है बचपन में आता था WWE, इसमें एक रॉयल रंबल होता था, जो जीतता था वो सीधा कोई रेसलमेनिया में फाइनल खेलता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ये जो इन्होंने जीता है, ठीक है, सिप्रस में, अभी सीधा क्या खेलेंगी? इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलेंगी, ठीक है, जो मेन इवेंट होता है वो खेलेगी, ठीक। ओके, मोंटे कार्लो जो है मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप, ये भी जैनिक जीतता है, और अपने गुरु कार्लोस को हराकर, ठीक है। चलो, ओके, आयुष सिल्वर जीतते हैं एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ध्यान रखना है सब चीज, कुछ स्पोर्ट्स की चीजें। ओके, तो हमने डिसाइड क्या कर लिया है, ये कह रहा था मैं, धुआं वाला, ठीक है। क्या डिसाइड कर लिया कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट का 2027 तक, कितना? 2027 तक, ठीक है, फॉर द क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी के टाइम पे हम कितने 8 गीगावाट पे खड़े हैं, 100 तक पहुंचना है, जो कि बहुत बड़ा मिशन है। ये तो वही हो गया ना कि अभी हम 3 पे खड़े हैं एसएससी टॉप 200 वाले सीरीज में, हमें 200 तक पहुंचना है। तो चलो, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ होती है? किर्गिस्तान में होती है, और किर्गिस्तान को कहा जाता है एशिया का स्विट्जरलैंड, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सुजीत जीतता है गोल्ड 65 केजी में, अभिमन्यु गोल्ड 70 केजी में, मीनाक्षी सिल्वर 53 केजी में। ये दो गोल्ड आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 17 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, ठीक है। चले, कनकारिया मल्टीपर्पज डिपो होता क्या है? कि एक डिपोट है जहाँ पर, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है या इसमें रिपेयर होता है, क्या आपका रेल की बोगी, और बगल में ही ऐसे तालाब सा दिख रहा है ना, यहाँ पर एक्चुअल में ये वाटर रिसाइकलिंग एक प्लांट बना दिया गया है, जो बहुत बड़े लेवल पे वाटर रिसाइकल करेगा। कितना? 1.6 लाख लीटर हर दिन पानी बचाएगा ये, ठीक है, गंदे पानी को साफ करेगा। कहाँ पड़ता है? ये अहमदाबाद में पड़ता है, ट्रेन के लिए भी है, और ये आपका जैसे न्यूट्रल ना प्यूरीफाई वाटर डिपोट भी है, ठीक है। और तो ध्यान नहीं रखना बुश, ठीक है। चलो, तो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है कहाँ पर? इंडोर। ये कैसा गेम है? इंडोर गेम है, तो इंदौर में होता है, मध्य प्रदेश में। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 4 होता है। ये सीरीज जैसे फेज 14 फेज 13 आता है ना, इसी तरह की सीरीज होता है। कहाँ? बिरसा मुंडा स्टेडियम, झारखंड में होता है, ठीक है। उसके उसके बाद इंडिया सेवेंथ उज्बेकिस्तान क्या होता है? जॉइंट एक्सरसाइज होती है, केवल आर्मी करती है इसको। क्या कहते हैं? डस्टलिंग कहते हैं, ठीक है। आर्मी की एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, पलक और मुकेश आपस में जीतते हैं गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना एक चीज। उसके 9th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा इवेंट थे। हम फार्मा में बहुत ऊपर, मतलब बहुत पॉपुलर है हम, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज में। और इसका थीम क्या रखा है? डिस्कवर इंडिया, लीफ फ्रॉगिंग लाइफ साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो,
नेपाली फ़िल्म है एक एलिफेंट इन द फॉग, इसको फ़ीचर किया जा रहा है कैनवस फ फ़िल्म फेस्टिवल में, ठीक है? फर्स्ट टाइम कोई नेपाली फ़िल्म फ फ मतलब क्या कैनवस फ़िल्म फेस्टिवल में प्रेज़ेंट की जा रही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? नाम क्या है? एलिफेंट इन द फॉग। चलो, नेक्स्ट है ये देखो जम्मू कश्मीर ने थर्ड आया है मिशन कर्मयोगी जो मैंने अभी बताया था, तो इस एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है 2019 के बाद ना, जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से ठीक है ग्रोथ करता जा रहा है, इसीलिए तो पाकिस्तान चिढ़ गया और क्या पहलगाम जैसा नीच हरकत कर दी उसने, ठीक? ओके, तो बिहार की ये ट्रेंडिंग ठीक है, ये कोई ना कोई बयान देते रहते हैं क्या इनका नाम सम्राट चौधरी ठीक है, बीजेपी से हैं, सीएम बने, ठीक है? और ये क्या काट दिया? ओके। तो ब्राज़ील की एक फ़ास्ट बॉलर हैं, ठीक है कार्डोस उन्होंने 9 विकेट लिया है, ठीक है? ये ध्यान रख लेना टी20 में 9 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। ब्राज़ील की एक वुमन मतलब क्रिकेटर है, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान को हमने कितनी बार एक्सपोज़ किया है, ब्लैक लिस्ट में तक पहुँचा दिया है, ठीक है? लेकिन चाइना बीच में उतरता है और वीटो कर देता है, नहीं कोई बात नहीं, एक और मौका दे दो, ठीक है? तो मतलब ये क्या ये तरीका हुआ, ये तो मतलब है ना, नाइंसाफ़ी हो गई एक तरीके से, ठीक? तो यही चीज़ है G4 फ्रेमवर्क ज़रा ध्यान रखना और ठीक है, कब से शुरुआत है यूनाइटेड नेशन याद है? 24 अक्टूबर से, ठीक? चलो ये 18th सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। देखो सिविल सर्विस का फॉर्मेशन जो यूपीएससी का फॉर्मेशन तो आपका 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था थ्रू ली कमीशन, ठीक है? जो आर्टिकल 315 के अंदर आता है। लेकिन इन ऑफिसर्स के लिए जो डे मनाया जाता है वो होता है सिविल सर्विस डे जो 18th इसका एडिशन रखा गया है। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है? जिसका थीम रखा गया था विकसित भारत सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल यानी आखिरी व्यक्ति तक का विकास करना है, ठीक है? चलो। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप होता है, ठीक है? कहाँ होता है ये इजिप्ट के कायरो में होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है? जूनियर अभी हमें मैंने सीनियर बताया था, ठीक है? जो वर्ल्ड कप होता है आईएसएसएफ का, ठीक है? जिसे किसने जीता था आपका मुकेश और आपका पलक ने, ठीक है? ओके 16 मेडल इंडिया ने जीते 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज, ठीक है? इसमें आपको 2 नाम ध्यान रखने कौन-कौन से, एक तो शिवा जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता और दूसरा प्राची जिसने 50 मीटर वो राइफल में जीता है, ठीक है? ओके, ये सब चीज़ मैंने बता दी। चलो, चलिए नेक्स्ट है आपका इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन। तो ध्यान रखना कि इंडिया में जितने भी गोल्ड माइन्स हैं, उस पे गवर्नमेंट का कब्ज़ा है और सबसे बड़ा जो है हुटी गोल्ड माइन है, जो कर्नाटक में पड़ता है, जो बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया, ठीक है? उसके उसके बाद क्या देखना है आपको जो केजीएफ है, मूवी देखी ना इस पे? तो वही है कोलार गोल्ड फील्ड है, जो कर्नाटक में पड़ता है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, डीपेस्ट गोल्ड फील्ड है इंडिया का, ठीक है? और क्या ध्यान रखना है, जो प्राइवेट गोल्ड माइन है फर्स्ट, वो कहाँ है, किस गाँव में पड़ता है? जोनागिरी एरिया में पड़ता है, ठीक है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है? कुर्नूल वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले आग, ठीक है? एशेस राख की खोज हुई, ठीक है? कब? होमो इरेक्टस के टाइम पे, ठीक? किस कंपनी को दिया गया है? जियो माइसॉर तो प्राइवेट लिमिटेड। अब माइसॉर से याद बताओ ज़रा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, ओके फर्स्ट 3D चिप पैकेजिंग यूनिट ठीक कहाँ स्टैब्लिश किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। देखो ये वही है जो जो ये 3D चिप्स होती है ना, इस पे क्या चलता है आपका स्नैपड्रैगन सुना है ना वही चीज़, वही उसी चिप की बात हो रही है, जो आपके प्रोसेसर्स को कंट्रोल करता है, फ़ोन के सिस्टम टच को कंट्रोल करता है, वही चिप हो रही है, ठीक है? तो इस हमारे पहले क्या होता था हम मैन्युफैक्चरिंग तो करते थे फ़ोन का, ठीक है? लेकिन हम क्या करते थे वो ये चिप नहीं बनाया करते, तो चिप अब हम खुद भी बनाएँगे, जो कहाँ होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा, ठीक है? चलो और उड़ीसा इज़ द हब ऑफ सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के बाद उड़ीसा जो है वो आपका सेमीकंडक्टर का हब बना था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, ठीक है? चलिए सबसे पहला गुजरात। चलिए नेक्स्ट है अब है एक सीबीआई का चैटबॉट है। चैटबॉट पता है ना रोबोट जैसे एआई होता है ना ये अपना चैट जीपीटी इसी तरीके से है, जिससे आप बैठ उनके वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हो। अगर मान लो आपसे कोई आपके खिलाफ कोई साइबर फ्रॉड हो गया, ठीक है? आपका कोई पैसा चला गया तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं अब मैं क्या स्टेप उठाऊँ या आपका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है? तो ये मैं क्या करूँ? तो वो आपको सजेशंस देता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? कि क्या-क्या सही तरीका हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है? वही सब, ठीक? तो ये डिजिटल अरेस्ट को रोकने, साइबर फ्रॉड्स हो गए, क्राइम्स हो गए, इसको रोकने के लिए, ठीक है? सीबीआई इसको जेन्युइन और फेक आप ये इसके पास एक फीचर है, अगर आप इसको पूछोगे ना कि ये जो अब मेरे पे मैसेज कर रहा है इतने चीज़ों का ज़रा चेक करके बताना ये जेन्युइन है, ये फेक है, तो वो चेक करके ही बता देगा कि ये फेक है, सही है, ठीक है? तो एआई टेक्नोलॉजी बना है, टारगेट किसको है? ये जो भी अपने लोगों से फ्रॉड करते हैं ना, ठीक है? तो इस फ्रॉड से बचाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लेक चलो, तो मिस इंडिया से है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में होता है, कौन जीतती है? साध्वी सतीश जी जीतती हैं, ठीक है? इसमें क्या ध्यान रखना है? कुछ आइकॉनिक चीज़ें जैसे कि विक्टोरिया अब्राहम जो थी, वो फर्स्ट मिस इंडिया बनी थी, ठीक है? और फर्स्ट जो मिस यूनिवर्स इंडिया से बनी थी, वो थी सुष्मिता सेन, ये मैहूना में थी ना? उसके बाद आता है रायता फारिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड बनती है इंडिया से, ठीक है? ओके।
नेक्स्ट है आपका उड़ीसा लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट मेराइन स्पेशियल प्लान। ठीक है, होता क्या है कि जैसे यमुना, दिल्ली में ना यमुना साफ करने के लिए प्लान बनाया जाता है, फिर भ्रष्टाचार होता है बड़े लेवल पे, आज तक तो कोई कर नहीं पाया। ये मेराइन स्पेशल प्लान उड़ीसा ने लॉन्च कर दिया, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है उड़ीसा, कि जितने भी वाटर बॉडीज है उसको साफ करना है, वहां पर केवल साफ नहीं करना, उसमें क्या करना है, सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करवाना है पानी का। ठीक है, इकोसिस्टम बचाना है, मैराइन इकोसिस्टम बचाना है, मछलियां बचानी है, ठीक है, वहाँ की। ठीक है, डिजास्टर, ठीक है, रिस्क रिडक्शन रिडक्शन करना है, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट करना है, ताकि आपका मैराइन भी बना रह सके और कोस्टल एरिया भी बना रह सके। ठीक है, और लिवलीहुड यानी मछली भी वहाँ पर रहते, ताकि उसको मछली मार के ना, तो जो मछुआरे हैं उनका भी बेनिफिट बना रहे। ठीक है, तो यही सारी चीज इस पे ध्यान देनी है। कुछ आपको ये ध्यान देना है मेजर पोर्ट्स ऑफ उड़ीसा के बारे में। तो जो प्रदीप पोर्ट है वो उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न पता है ना, इधर पड़ता है ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न साइड का सबसे मेजर पोर्ट में से ये है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये क्रूड ऑयल, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड कंटेनर्स, इसमें यही से क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इंडिया उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बस आप याद रखना कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, प्रदीप पोर्ट है। ठीक है, और ये याद रखने का कौन सा कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन नेचुरल होता है, पोर्ट क्या होता है, हम बनाते हैं, ह्यूमन मेड, मैन मेड होता है। ठीक है, उसके बाद उत्कल प्लेन्स कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखना उत्कल प्लेन्स, और ये ध्यान रखना कि ये जो एरिया है ना थोड़ा सबमर्ज है, अंदर की जो उत्कल प्लेन्स है थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे है, क्या कहते हैं इसको, दबा हुआ है। ठीक है, सबमर्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा ऐसे जाता है। ठीक है, नदियाँ बहती है। नहीं समझ आया तो इधर देखो, जैसे ये है अपना इंडिया। ठीक है, ये इस साइड थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से पानी, जो जितनी भी नदियां हैं अपनी नदियां हैं, तो वो इधर से होते हुए कहाँ, बे ऑफ बंगाल में डूबती हैं। अब इधर नदियां कम डूबती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप ऊपर साइड चले जाओगे, ऊपर ऊपर वाले साइड चले जाओगे, ठीक है, ऊपर वाले, तो ऊपर वाले साइड में इस साइड जो है ना, इधर ज्यादा झुकाव है, इसीलिए आपको जो है, जो हिमालय रिवर्स है ये इधर दिखेगी आपको, सातों नदियां इधर दिखेगी, पंजाब में गिरती हुई दिखेगी मिलेगी, है ना, इंडस रिवर हो गई, झेलम हो गया, ये सारे के सारे इधर दिखेगी, ना कि इस साइड। क्यों? क्योंकि ये इधर ज्यादा सबमर्ज है, मतलब इधर ज्यादा झुका हुआ है, समझ आया? इस ऊपर के साइड में इधर झुका हुआ है, नीचे के साइड में इधर झुका हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। आंध्र प्रदेश लॉन्चेस जलाधार जलाहार्थी स्कीम। क्या होता है जलाधार हाट जलाहार्थी? ये होता है कि 100 डे वाटर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, पिछले साल सुना था कितने बुरी तरीके से कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पानी की किल्लत हुई थी, तो उसको बचाने के लिए 100 डे वाटर कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश में। बस ये ध्यान रखना कि किसने शुरू किया है, ऑब्जेक्टिव वही चीज़ है कि पानी बचाना है, सब चीज़ें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका का डाइवेक्स 2026 होता है, बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, दोनों जैसे इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, इंडियन ओशन को, इंडियन एक्सपो क्योंकि वहाँ पर कौन कौन से मेटालिक नोड्यूल्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये सब। ठीक है, दोनों को बहुत काम आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? चलो, ओके, ये डेट तो रिपीट हो गया ना, ये तो पहले बताया था। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी प्रहार। ठीक है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि जब पहलगाम अटैक हुआ ना, जस्ट उसी के बाद हमने लाया था ये वाली पॉलिसी, कि अब अगर कोई हमला करेगा तो अब हम नहीं सुनेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। कौन? दो, एनआईए और आईबी। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल के ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा नेशनल पॉलिसी प्रहार दी। बस ये याद रखना कि किससे रिलेटेड है, ये टेररिज्म को काउंटर करने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल गवर्नेंस आईसीजेएस स्टेट रैंकिंग। देखो, आईसीजेएस का फुल फॉर्म होता है आपका इंटेरोपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, कौन रिलीज करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ये चोर पकड़ने वाली रैंकिंग है, कि बढ़िया से चोर पकड़ कौन सकता है। जैसे कि अगर किसी एक इंसान ने यहाँ पर खून किया, ठीक है, और वो भाग गया कोई दूसरे स्टेट में, पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते, सालों साल ऐसे चल रहा है। क्राइम पेट्रोल में देखते थे ना कि किस तरीके से क्या होता था, कि है ना, कि एक चोरी करके उधर इतना दूर भाग जाता, फिर 10 साल बाद मिलता था, तो वैसा ही हिसाब होता है। तो उसी में ये रैंकिंग निकाली गई है कि जो सबसे जल्दी जल्दी चोरों को पकड़ेगा, ठीक है, उसको मिलेगा ये अवार्ड। तो वही चीज़ है, ठीक, आपका इसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे आया है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं देखना। क्लियर हुआ? द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय से आते हैं, तो इसे नॉमिनेट कर दिया गया हेरिटेज साइट के लिए, अभी मतलब कंसीडर नहीं किया गया है। 26-27 का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें टोटल उसको बताया जाएगा कि ये बना है या नहीं बना है। ठीक है, अभी इसको बस कंसीडर किया गया है। ठीक है, उसके बाद इधर आओ कि इसका रियल नेम है जिंग काइंग जेरी। ठीक है, देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मेरे को उससे पढ़ा नहीं जा रहा है इसको। ठीक है, खासी हिल्स और जयंती हिल्स जो है ये मेघालय में पड़ता है, वहां पर ये ब्रिजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके के। ठीक है, खासी, वही इनके ट्राइब्स भी पता है, याद है ना आपको, वंगाला, गारो। ठीक है, उस हैंडीक्राफ्टेड, देखो, इंडिजिनस खासी और जयंती के ट्राइब्स जो हैं वो इसको हाथों से बनाते हैं। देखो, क्या ये खुद बनते हैं या हाथों से बनते हैं? ये जितने भी जो आपको दिख रहे हैं ना,
ये बढ़िया से ब्रिज बनते हुए, जनरली उगता तो खुद है, ग्रो भी खुद करता है, लेकिन इसको ना एक शेप देने का काम है, जो आपस में जोड़ देने का काम है, वो करते हैं वहाँ की ट्राइब्स करती हैं, ठीक है? वही चीज़ इसमें बताई गई है, इसीलिए इसको कहा गया है लिविंग बायो इंजीनियरिंग कहा गया है, यानी मतलब लिविंग भी है और बायो बायो भी है और इंजीनियरिंग यानी मैन मेड का भी इसका वो है, मतलब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? समझ आ गया? ये 500 साल से ज़्यादा तक ये सर्वाइव कर सकता है। क्लियर? ऑलराइट। तो बजट पे आते हैं, तो 2026-27 में की हाइलाइट्स क्या रहा है कि 4.3% फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मान लो ₹100 सरकार के पास है, लेकिन खर्च कर रही है ₹105। तो भाई ये ₹5 कहाँ से लाई? चोरी की? नहीं, उधार ली। तो उधार को ही कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई और इसी से जब आप इंटरेस्ट रेट घटा देते हो, तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। और एक सिंपल चीज़ एक बताता हूँ, मान लो अगर ₹100 हैं और आपने खर्च कर दिया ₹110, यानी इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ। ये होता है नेशनल लेवल पे। अगर कहीं से आपने ना ₹110 क खर्च कर दिया, तो ये उधार लिया, ठीक है? तो इसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंज़प्शन, कि आपके पास पैसा हो ना हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आप खर्च कर रहे हो, ठीक है? अपनी ज़रूरतों पे। दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोनोमस कंज़प्शन। इकोनॉमिक की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इकोनॉमिक्स अच्छे से करके जाना। ये पिछली बार पूरा भर दिया था इकोनॉमिक्स की, इसमें स्टेनो के एग्ज़ाम में, ठीक है? 12.2 लैक्स जो है सॉरी 12.2 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? कितना है? 12.2 लाख, ठीक है? तो इसका बजट का थीम क्या है? युवा शक्ति ड्राइवन बजट फॉर द विकसित भारत, ठीक? इसके बाद कितना जीडीपी ग्रोथ? नॉमिनल, नॉमिनल जो होता है इसमें जो होता है इन्फ्लेशन ऐड होता है, 10.5% रखा गया है। और इसको क्या कहा जाता है बजट को? रियल नेम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि 112 आर्टिकल में आता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है? ये 112 में आता है, ठीक? ब्रिक्स जो है, फिफ्थ ब्रिक्स का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एसएआई, ठीक है, लीडर समिट हुआ था, ठीक? ये ध्यान रखना, बेंगलुरु में हुआ था, इंडिया। ठीक, ईज ऑफ लिविंग विथ फोकस एंड अर्बन मोबिलिटी इसकी थीम थी, ठीक है? ये ब्रिक्स की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेयर्ड बाय किसने किया था? तो ये संजय मूर्ति ने किया था, जो कि हमारे सीएजी है इंडिया के। सीएजी आर्टिकल 148 में आता है, ठीक है? याद रखना इस चीज को, ठीक? चलो, ब्रिक्स जो है ये मैंने बता रखा है, इसमें ब्राजील कहते हैं, इसे रशिया कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं, चाइना कहते हैं, साउथ अफ्रीका कहते हैं, और प्लस हो गया है, प्लस अभी जस्ट मैंने बताया आपको, है ना? ठीक है। ओके, एएसबीसी का एशियन अंडर 15 और अंडर 17 का बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है 2026 में। देखा तो था बॉक्सिंग, लेकिन वो 18 प्लस के लिए देखा था, तो ये अंडर 15 अंडर 17। पहले अंडर 17 देख लेते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है अंडर 17 वाला, कि इसमें इंडिया ने 17 मेडल जीते। लेकिन अंडर 15 की एक एक चीज याद करके चले जाना, क्योंकि इसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, स्पेशली हमारी फीमेल्स ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया, ठीक है? ओके, तो कितना ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। इंडिया ने 27 मेडल जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। 9 गोल्ड जीतना बड़ी बात है, ठीक है? और गर्ल्स ने इसमें डोमिनेट किया है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक। ओके, तो ये नाम देख लेना कौन कौन है। अनीस, सोनिया, तानवी और यश, ठीक है? ये है, अटेंडेंस बोल रहा हूँ क्या मैं। चलो, उसके बाद तो ये आदमी फिर आ गया, ठीक। जेनिक सिनर फिर जीत जाता है मैड्रिड ओपन 2026 में, इटली से हैं ये। और आपका मार्ता जी हैं यूक्रेन से, और ये जीतती हैं फीमेल्स में अब भी। चलो, चलो। तो फर्स्ट वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होता है 2026 में, कहाँ होता है? अहमदाबाद, इंडिया में होता है। 60 से ज़्यादा कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है। और मोदी जी ने क्या इसको और प्रमोट करने के लिए बोला था, योगा 365 एक स्लोगन दिया था, ठीक है? उसी से ये प्रमोट हो रहा था। और इसको थोड़ा काट देना, ठीक है? इसका नया, ये फर्स्ट फेज का था, टोटल मिला के रिजल्ट चेंज हो गया। इंडिया ने जीता है लगभग, कितना जीता है? इंडिया ने 114 जीता है मेडल, और जिसमें से 102 जो है वो तो केवल गोल्ड जीते हैं, ठीक है? ओके, ओके। ऑपरेशन रेज पिल, रेज पिल क्या है? ये स्टार्ट किया है इंडियन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने। ये है कि जितने ये जो है ना चरस गंजा, ठीक है, वो अर्नब गोस्वामी, इसको बहुत पसंद है ना, जो वही चीज। तो उसको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, और इंडिया ने पकड़ा कितना? 227 केजी, बहुत दाम होता है, करोड़ों में दाम होता है इसका। ये चीज पकड़ा है, ठीक है? क्या कौन सा इसका नाम क्या है? जिसको पकड़ा है इसका नाम है कैप्टागॉन, ठीक है? कैप्टागॉन, ठीक। ये हाईली एडिक्टिव होता है, और कहाँ मिलता है? वेस्टर्न एशिया, जिसे जिहादी ड्रग्स कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है? चलो, चलो। ओके, सिक्किम 51st स्टेटहुड मनाया गया। कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया, 16 मई 1975। डेट बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इस दिन सिक्किम हमारा 22nd स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है? उसीलिए उस दिन, इसीलिए इस दिन को ये मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? स्टेटहुड डे मनाया जाता है, ठीक है? 51st, ठीक। ये सबसे पहले सिक्किम एक इंटरनेशनल, मतलब एक कंट्री मान सकते हो, एक टेरिटरी मान सकते हो, ठीक है? जो किसके अंदर आता था? चोंगयाल डायनेस्टी के अंदर आता था। फिर जब चाइना ने धीरे धीरे तिब्बत को इन्वेड करके अंदर आना शुरू किया, तब जाके सिक्किम ने हमसे मदद मांगी थी।
फिर हुआ था हमारा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें वो एसोसिएट स्टेट बनाई एज अ ट्रायल के लिए। फिर उसके बाद जब उसके लगा कि हाँ, इंडिया एक अच्छा देश है, हम इससे मिल सकते हैं, तो उसने 36वें अमेंडमेंट से हमसे जुड़ गया। ठीक है, कौन सा 22nd स्टेट बना था, 1975 की बात बता रहा हूँ मैं। चलो, नेक्स्ट आपका सिनबेक्स। सिनबेक्स है इंडिया कंबोडिया के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, यानी दोनों आर्मी आपस में एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। ठीक है, कहाँ होता है? कंबोडिया के अंदर ही होता है। ठीक, और ये ईस्ट की तरफ देखो, पॉलिसी सुना है, उसके अंदर आता है ये चीज। ठीक है, और ये आगे आपका ये ध्यान रखना, ये जरूरी है, जो एक्सरसाइज आपस में करते रहते हैं ना, ये एक एक्चुअल में यूएन का एक क्लॉज कहता है, चैप्टर नंबर 7 में इसको मेंशन किया गया है कि सभी देश आपस में, ठीक है, भाईचारा निभाने के लिए एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो धरती अम्बा जयंती ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये क्या है? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो पीएम जो होते हैं ना, पीएम जब जिस चीज का फ्लैगशिप करे, झंडा दिखाए और उसको वहां पर आके अनाउंस करे कि हमने इतने बड़े 10,000 करोड़ का बजट रखा है इस चीज के, उसको फ्लैगशिप कहा जाता है। ठीक है, जो हो सकता है सेंटर के अंदर भी आए, स्टेट के अंदर भी आए, वो डिपेंड करता है कि वो उसका क्या है ना, क्राइटेरिया क्या है, लेकिन ये फ्लैगशिप वही होता है जिसमें, ठीक है, सीधा पीएम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि इसके अंदर इनिशिएटिव रखा है, ये पूरे इंडिया लेवल पे है, लेकिन उसके अंदर एक इनिशिएटिव रखा है जो केवल छत्तीसगढ़ पे काम करेगा, जिसे रखा गया, क्या रखा गया? जन भागीदारी इनिशिएटिव। इसका स्लोगन याद रखना, सबसे दूर सबसे पहले। ठीक है, यानी जो हमारे ट्राइबल एरियाज के जो हैं, वो बहुत दूर रहते हैं, थोड़े कुछ जंगल एरियाज में रहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड करवाना है? हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, पेंशन, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर। ये तो भाई शहर में भी नहीं मिल रहा, वहां कैसे दे दोगे? ठीक, ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलो, कामी रीटा शेरपा जी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। 32nd टाइम ये कहाँ चढ़ जाते हैं? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848। ठीक है, और सबसे पहले जो थे एडमंड हिलैरी, न्यूजीलैंड के थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। ये अपने रिकॉर्ड को बार बार तोड़े जा रहे हैं, उनको मजा आता है और हमारा सिलेबस बढ़ाते रहते हैं। ठीक, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। इंडियाज 100 रामासार साइट, ठीक है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल में, ठीक है, कहाँ? बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना इसको। ये ध्यान रखना कि इंडिया जो मतलब जो ये है अपना, ठीक है, वेटलैंड्स में रामासार साइट्स में जो है, उसमें इंडिया एशिया में नंबर 1 पे आता है और दुनिया में थर्ड पे आता है। फर्स्ट कौन है? यूके, सेकंड में है मैक्सिको। और रामासार साइट्स होती क्या है? जो दलदल वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, दलदल वाले एरियाज, और इसके बाद जहाँ पर पानी होता है, लेक होता है, उस एरिया को कहा जाता है रामासार साइट। क्लियर हुआ? ओ, नेक्स्ट है आपका बुक से रिलेटेड। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, नए नए बुक्स पूछ लेता है। ठीक, तो विनोद राय जी हैं हमारे पुराने सी ए जी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उन्होंने बुक लिखी व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। किसने पब्लिश किया है? ये सीपी राधाकृष्णन जी ने पब्लिश किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि बताता है किस चीज़ को, सीएजी के काम को, कि किस तरीके से वो गवर्नेंस किया जा सकता है, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को है ना, को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करना चाहिए सीएजी को या गवर्नमेंट को। यही चीज इसमें बताई गई है इस बुक में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026। हर साल 5 जून को मनाया जाता है अजरबैजान बाकू में। ठीक है, इसका थीम क्या था? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर द क्लाइमेट ऑफ फॉर वन फ्यूचर। ठीक है, स्टेनोग्राफर वाले जितने, वो बहुत ध्यान रखे इस चीज़ का। और ये याद रखना, ये जो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, वो एक्चुअल में किसके कहने पे? यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक, चलो, तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है? रुद्र एम नाम की रुद्र M2 फ्लाइट टेस्ट किया है। ठीक है, ये एक्चुअली में मिसाइल है। ठीक है, जो ये है ना अपना जेट है, ये इस तरीके से मिसाइल फेंकेगा किस पे? एयर एयर डिफेंस सिस्टम जिसका भी होगा, ठीक है, मतलब अपने विपक्षी का, उसको उड़ाने का काम करेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि ये क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। किसके? किसको सप्रेशन करना है? एनिमी के एयर डिफेंस को। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। डीआरडीओ ध्यान रखना 1958 में बना था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने साथ मिलकर बनाया है चीज को। क्या नाम है इसका? रुद्र M2। ठीक, नेक्स्ट है आपका मिशन स्नेहजोरी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ द डोनर एंड गवर्नमेंट ऑफ असम। डोनर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है। दोनों में आपस में मिलके क्या लाते हैं? मूगा सिल्क। सिल्क को प्रमोट करने के लिए मिशन लाते हैं। मूगा सिल्क सबसे पॉपुलर सिल्क है इंडिया का। ठीक है, बजट 400 करोड़ रखा गया, जीआई टैग के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वही है कि मूगा सिल्क को क्या कर रहा है? ठीक है, मार्केटिंग, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ानी है। ठीक है, मतलब इसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना है, यही। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जिसको 2014 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसका ना थीम चेंज हो गया, ध्यान रखना, इसको रख दिया गया योगा फॉर द हेल्दी एजिंग रख दिया गया इसको। ठीक,
ये 21 जून को होने वाला है ना, तो इसीलिए इसका थीम जल्दी बार-बार चेंज कर रहे हैं लोग, ठीक है? चेंज तो करो यार, करना तो अलग चीज़ है, लेकिन इससे तो हमारा तो गलत हो जाएगा ना आंसर इस हिसाब से तो, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को, इसका थीम चेंज कर दिया गया है। चलो, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट जो आर्कटिक ओशन है ना, उसके पास वाले देशों को, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। कहाँ होता है ये? ये होता है आपका ओसलो, नॉर्वे में होता है, 2018 में सबसे पहली बार किया गया था, इंडिया ने अब तक होस्ट नहीं किया है। स्टॉकहोम, स्वीडन में ये पड़ता है, ठीक है? और ये कुछ कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये वाले जो देश हैं, ये इसके किसके पार्ट हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ के पार्ट हैं, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट है आपका द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड जो किसको दिया जाता है? नर्सेस को दिया जाता है, ठीक है? प्रेसिडेंट देती हैं। नाइटिंगेल थी कौन? ये एक्चुअली में एक क्रीमियाई वॉर के टाइम पे एक लेडी थी जो लैंप लेकर घूमा करती थी, इसीलिए इनका नाम रखा गया था द लेडी विद द लैंप। होता क्या था इस वॉर में, जो अपने साइड अपने देश के जो एरिया के जो वो उनके थे सोल्जर्स थे, वो घायल होती थी तो उनका फर्स्ट एड किया करती थी, साथ में जो विपक्ष होता था उसका भी वो फर्स्ट एड किया करती थी, उनका भी जान बचाया करती थी, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ऑनरेबल माना जाता है, जैसे है ना मदर टेरेसा नहीं थी, उसी तरीके से। चलिए यहाँ देखिए फिर, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया था, ठीक है? नेशनल ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, ठीक है? नर्सिंग के लिए। और 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ ने इसे कंडक्ट करवाया था। आवर नर्सेस आर फ्यूचर एंड एम्पावर्ड नर्सेस एंड सेव लाइव्स जो है इसका थीम है, ठीक है? चलिए, ओके। तो ये अपॉइंटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है? और इन्हें 9 तारीख को इन्होंने ओथ लिया था, कहाँ से? ये बीजेपी से हैं, ठीक है? बंगाल में फर्स्ट टाइम किसकी गवर्नमेंट आई है? बीजेपी की गवर्नमेंट आई। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इवेंट ऑफ 2026 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है MWC 2026, वो बार्सिलोना स्पेन में होता है, ठीक है? होस्ट अच्छे से याद कर लेना। AI फॉर एग्रीकल्चर जो है वो 2026 की समिट, ये मुंबई इंडिया में होती है, कहाँ पर? जियो सेंटर में होती है, ठीक है? चलो, ओके। ओके, तो ये ईपीएफओ जो है ये आपके लिए क्या ई प्राप्ति पोर्टल लाया है। जनरली क्या करता है ये पोर्टल पे है ना, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आधार को, ठीक है? कनेक्ट करना पड़ेगा ईपीएफ से, ठीक है? तभी जाके आपका पीएफ जो है वो अकाउंटेबल माना जाएगा, ठीक है? लीगल माना जाएगा। ये याद रखना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ये ईपीएफओ पे ध्यान रखते हैं, तो ये कौन है? मनसुख मंडाविया है, ठीक है? चलो, मिनिस्टर्स याद रहने चाहिए आपको, ठीक है? वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। ये इसके अवेयरनेस से पूछ लेता है। इसका अवेयरनेस थीम क्या रखा गया इस बार? ये रखा गया ड्राइवन टू द एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ठीक है? और ये जो फैलता है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, जो प्लाज्मोडिया, और ये याद रखना किस मस्किटो से फैलता है ये एनोफिलीज मस्किटो से फैलता है, ठीक है? ओके। और इसकी दवाई का नाम क्या है? वो है क्वाइनाइन है, जिससे इसकी मेडिसिन को कहा जाता है, और इसकी वैक्सीन जो है वो आरटीएस है, AS01 है, R21 मैट्रिक्स है, ठीक? और इस R21 मैट्रिक्स जो है ये है तुम्हारा पूना वाला का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने बनाया है, ठीक है? ओके, फिर आ गया ये, बताओ यार, ठीक? तो इटालियन ओपन जो है जेनिक सिनर फिर जीतता है, ठीक है? और 2026 में, और वुमेन्स में कौन जीतती है? ये एलिना जीतती है, ठीक है ये। ओके, हरमनप्रीत कौर जी को पद्मश्री दिया जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक? इस साल। कुछ डिफेंस की चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री जो है अपने राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, डिफेंस फोर्सेस का विज़न 2047 तक। हम अपने किस तरीके से डिफेंस फोर्सेस को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और करना चाहते हैं, क्या-क्या हम उसमें डेवलप करना चाहते हैं, क्या हमारा विज़न है, ये मेरे को पढ़ना है, मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, पता नहीं कब लॉन्च हुआ, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ख्याल रखना इस चीज़ को। एक्सरसाइज़ सी ड्रैगन 2026 होस्ट किया जाता है, ठीक है? एंडरसन एयर फोर्स बेस में गुआन पड़ता है, गुआन यूएसए की टेरिटरी है, टेरिटरी क्या है, कब्जा कर रखा है इस पे, ठीक है? रुद्रा जो है रुद्र, तो ये इंडियन पीरियड में देखने के लिए मिला था, इसको दिखाया गया था, है ना? फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स कॉम्बैट ब्रिगेड है, ठीक है? ये मतलब बहुत रैपिडली, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो जनरली जो ब्रिगेड्स होते हैं उनमें क्या दिक्कत होती है कि उनको पहले असेंबल करना पड़ता है, ठीक है? तब जाके वो चलती है। नेक्स्ट है आपका आर के श्री राम कुमार जी को, जो वॉयलिनिस्ट है, उसको संगीता कलानिधि अवार्ड दिया गया था। हाईएस्ट क्या है? एक्सेलेंस होता है कर्नाटिक म्यूजिक में, हाईएस्ट अवार्ड इसे कहा जाता है, ठीक है? और याद रखना जो कर्नाटिक म्यूजिक की क्वीन कौन है, तो उसको कहा जाता है आपका MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है? और बाफ्टा अवार्ड होता है, बाफ्टा अवार्ड जानते हैं ना, जो मूवीज के लिए, जो ब्रिटिश मूवीज के लिए दिया जाता है, वो अवार्ड है। तो थॉमस एंडरसन की एक मूवी है, ठीक है? वन बैटल आफ्टर अनदर जो है उसको मिला है 40 नॉमिनेशंस में से 6 जीते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है? उसके बाद अलका याग्निक जो है उसको पद्म भूषण मिला है 2026 में, ठीक? चलिए, तो ये है 77 नहीं डाला मैंने, चलो कोई नहीं।
तो आदित्य L1 जो था वो किससे स्टडी करेगा? सन को स्टडी करेगा। हमारा फर्स्ट सोलार मिशन आदित्य L1 ही कहलाता है, ठीक है? ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूपीआई लॉन्च हुआ है इन श्रीलंका एंड मॉरिशस, यानी जो अपना जो यूपीआई चलाते हो ना तुम, है ना? पेटीएम पे ₹10 प्राप्त हुए, वही चीज़, ठीक? तो अब कहाँ पर श्रीलंका और मॉरिशस पे भी चलेगा वो, ठीक है? एसडब्ल्यूटी लर्न स्टार्ट किया गया है। क्या है? स्कूलिंग व्हाइट बोर्ड लर्निंग, ठीक है? अब डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, ठीक है? हमें तो नहीं पढ़ाया। उसके बाद आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है? उसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स कवर्स 553 स्टेशन, अमृत भारत जो चलाई गई है, तो इसमें 553 स्टेशंस को जोड़ेगा ये, ठीक है? इतनी मतलब वाइड रेंजेस को दिखाया गया है, ठीक है? ये एक अचीवमेंट है, मे बी पूछे, मे बी नॉट, ठीक है? कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 33% कितना रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा गया था, जो बाद में विपक्ष पर लड़ गया था, याद है? उसके बाद आपका यूसीसी, ठीक है? सबसे पहला जो स्टेट यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को। गगनयान मिशन जो है वो किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? एलवीएम-3। अगर मैं थोड़ा इसको और कैटेगराइज़ करूँ तो देखना, ठीक? आपके पेपर में पूछ सकता है, स्टेनो वालों ज़रा ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। तो अगर पेपर में आता है पीएसएलवी, ठीक है? जीएसएलवी, क्या-क्या होता है ये जीएसएलवी, पीएसएलवी? एलवीएम, ठीक है? ये और एक आता है पीएसएलवी-सी, ठीक है? तो अगर ये आएगा जीएसएलवी, तो इसका मतलब होता है जियो से रिलेटेड होता है, यानी ज़मीन या अपने अर्थ से रिलेटेड होता है। जो भी सैटेलाइट होगी तो इसके ऑर्बिट में ही घूमेगी, ठीक है? और पीएसएलवी आएगा तो ये ऑर्बिट से पार चली जाती है, स्पेस में चली जाती है, और इसके आगे अगर सी लिखा आएगा, सी-53, सी-59 ये, तो ये स्पेस मिस किसके लिए, सॉरी, सन मिशन के लिए आता है। और एलवीएम जो आता है ये आता है दूसरे इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए आता है, जैसे कि वीनस मिशन, ठीक है? मून मिशन, इस चीज़ के लिए, ठीक है? इसका ध्यान रखना आप, ठीक? गला खराब हो रहा है यार। नेक्स्ट चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ था वो है शिव शक्ति पॉइंट कहलाता है, ठीक है? ये ध्यान रख लेना आप। चलिए, थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अ, आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है, ठीक है? और 6.3% क्या है हमारा ये रियल जीडीपी है, 10.4 जो बताया था वो आपका नॉमिनल है, ठीक है? यूपीआई जो है उसको कहते हैं क्या है? ये होता है आपका यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, है ना? और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च किया गया था, जीएसटी, ठीक? उसके बाद आपको याद रखना है कि नीति आयोग जो है उसके सीईओ सुब्रमण्यम जी हैं। 4 इंडेक्स, मतलब जो हंगर इंडेक्स होता है उसके 4 कैटेगरीज़ होते हैं उसके, ये देख लो आप, ये होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसको कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है, थोड़ा ये देख लेना, ठीक है? ओके, तो लास्ट स्पोर्ट्स का देखते हैं और ख़त्म करेंगे आज का। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2000 जो 25 हुआ था उसका विनर पता है? इंडिया है। रनर अप कौन था? न्यूज़ीलैंड था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? सचिन रविंद्रा था, ठीक है? ओके। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, ठीक है? किस चीज़ का? स्पोर्ट्स का। और पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, 2021 में इसका नाम चेंज किया गया, ये याद रखना, ये पूछा गया था एमटीएस में, ठीक है? ओके। फर्स्ट विनर ऑफ द खेल रत्न, जैसे भारत रत्न होता है उसी तरीके से खेल रत्न होता है, विश्वनाथ आनंद है, ठीक है? वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, मैंने बता दिया था, इंडिया ने 114 मेडल जीते, 102 तो गोल्ड जीते इसमें। मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, इसके बार बार पूछा गया, इसीलिए मैंने दो जगह इसको मेंशन कर दिया है। ओके। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का होने वाला है, ग्लासगो में होने वाला है, ठीक है? ये जो है ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है? और पेपर में आपसे ये पूछेगा, ना कि स्कॉटलैंड पूछेगा, क्योंकि जनरली सिटीज़ पूछा जाता है आपका, ठीक? ओके, एशियन गेम्स 2026 होस्ट करने वाला है जापान का इची नागोया, ठीक है? एशियन पैरा गेम्स 2026 भी जापान ही करने वाला है, ठीक है? होस्ट, ठीक? ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने लगभग 80 स्लाइड्स देखे हैं, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2026 के, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर करवा दी, स्पोर्ट्स से लेकर हर एक चीज़ डिपार्टमेंट में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना। तो अगर जो स्टेनोग्राफर है आप लोग तो बिल्कुल इसको अच्छे से ना दिमाग में बिठा के जाइएगा, ठीक? और सीजीएल के लिए जो करंट अफेयर्स, वो तो हमारा होने वाला है एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सीजीएल सागा, क्योंकि इस जो करंट अफेयर्स है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई आता है सीजीएल में, ठीक है? ये थोड़े ना वन लाइनर्स जैसे हो गए, तो इतना तो ईज़ी नहीं पूछेगा। स्टेनो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, ठीक है? तो जैसे पता है कि आप लोगों को मैंने बता दिया था कि लेट्स क्रैक द सीजीएल 22 तारीख से शुरू होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। ओके, तो इस बैच का जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना सीरीज़ होने वाला है वो है मसल मेमोरी, ठीक है? ये एक रोड मैप है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए, ठीक है? जीएस में। और इसके बारे में ना मैं कल आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा, ये लाइव होने वाला है ना, ठीक? कि ये किस तरीके से करना होगा, क्या है, क्या हिसाब रहेगा, ठीक? तो कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा मैराथन, ठीक? चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।